अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। और जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कास्टर-केल्नर सेल। और इस सेल की या इस प्रोसेस की खासियत ये है कि इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ इसके अंदर क्लोरीन भी हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट होती है। इसको मैं बाय प्रोडक्ट नहीं कहूँगा क्योंकि क्लोरीन और आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोनों एज अ मेन सोर्स यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन के सामने आ रही होती हैं। तो पेपर के अंदर चाहे क्लोरीन की प्रोडक्शन बोला जाए कास्टर-केल्नर सेल से, तब भी आप लोगों ने यही प्रोसेस लिखना होगा। और अगर आपको क्लोरीन के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो भी आप लोगों ने यही प्रोसेस इसके अंदर मेंशन करना होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट कर देते हैं। द टॉपिक नेम इज कास्टर-केल्नर सेल। सेल भी बोला जाता है, इसको प्रोसेस का नाम भी बोला जाता है कास्टर-केल्नर सेल, या फिर इसको दूसरी बात जो है वो इसको कास्टर-केल्नर प्रोसेस का भी नाम दिया जाता है। तो देखिएगा बेटा किस तरीके से इसकी हम लोगों ने प्रोडक्शन करवानी है, इसमें किस तरीके से NaOH बनता है, किस तरीके से इसके अंदर फॉर्मेशन होती है हमारे पास क्लोरीन की, दोनों इसके अंदर मेन प्रोडक्ट्स बन के सामने आती हैं। अच्छा देखें, इसके अंदर जो तरीक़ाकार है इसमें दो पोर्शंस हमारे पास बने हुए होते हैं। एक आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, दूसरा हमारे पास कैथोडिक कंपार्टमेंट इसके अंदर होता है। अभी इस टाइम पे जो मैं फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा हूँ दिस इज़ एनोडिक कंपार्टमेंट। ये हमारे पास है इसका एनोड वाला हिस्सा, और एनोड वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर प्लेटिनियम की रॉड्स डिप हुई हुई होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो तरह के मेटल्स इस्तेमाल हुए हुए होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हुआ होना चाहिए। देखें, यहाँ से आप इंट्रोड्यूस करवाओगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा? NaCl सॉल्यूशन इसके अंदर यहाँ से हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये होगा 25% सॉल्यूशन वेट बाय वेट सॉल्यूशन आप यहाँ पे यूज़ करोगे NaCl का, जिसको ब्राइन का भी नाम दिया जाता है। 25% सॉल्यूशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें से अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ग्राम्स सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम्स में से बेटा 25 ग्राम्स उसमें होगा NaCl, बाकी उसमें 75 ग्राम्स आपके पास होगा वाटर। तो यहाँ से आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे NaCl का बना हुआ सॉल्यूशन, और इस पोर्शन को बेटा नाम दिया जाता है एनोडिक कंपार्टमेंट, नोन एज एनोडिक कंपार्टमेंट। और इसको बैटरी के बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है इन प्लेटिनियम रॉड्स को। ये आपके पास प्लेटिनियम मेटल है, यहाँ से ये प्लेटिनियम रॉड को प्लेटिनियम एनोड इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बेटा एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास कास्टर-केल्नर सेल के अंदर सबसे पहले हम जो एनोडिक कंपार्टमेंट बना रहे हैं, इस एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर बेटा हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन लेफ़्ट साइड से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और यहाँ से ये आराम से इसके अंदर से पास होता हुआ, फ्लो होता हुआ राइट साइड की तरफ जाएगा, और यहाँ से यूज्ड NaCl सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये हो गई सबसे पहली बात, ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इस एनोडिक कंपार्टमेंट के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। यहाँ पे बेटा जुड़ा हुआ होता है इसके साथ कैथोडिक कंपार्टमेंट। और मज़े की बात इसके अंदर ये है कि इस कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो मरकरी सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? मरकरी इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे एक अदद पंप की भी अटैचमेंट हुई हुई होती है। ये पंप हो गया। देखें, अगर हमें मिसाल के तौर पर ऊपर टैंक में पानी चढ़ाना है तो टैंक में पानी चढ़ाने के लिए लाजमी आपको किसी न किसी पंप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर भी एक पंप की अटैचमेंट हुई हुई है,
और इस पंप का काम ये होता है कि ये मरकरी को सर्कुलेट करवाता है। बेटा ये क्या काम करता है? इसका काम ये है कि ये मरकरी को सर्कुलेट करवाएगा। तो ये लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हो गई। यहाँ पर ये है हमारे पास सोडा सेल। बेटा ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये है हमारे पास सोडा सेल। इसको डीनूडर का भी नाम दिया जाता है, सोडा सेल, या फिर डीनूडर का भी इसको नाम दिया जाता है। यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ भी मिलती है। क्या चीज़ यहाँ से मिलेगी? यहाँ से एक और चीज़ रिमूव होगी। सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारे पास होंगी। देखें अब होगा क्या, इस जो आपके पास ये चैनल है इसके अंदर यहाँ पे ये जो पाइप एक बना हुआ है, ये जो एक बाउंड्री एक ट्यूब सी बनी हुई है, इसके अंदर बेटा रोटेट कर रहा होगा, इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा मरकरी। ये होता है मूविंग मरकरी। और मरकरी को हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ रखा होगा। तो बैटरी के नेगेटिव के साथ अगर जोड़ेंगे तो ये बेटा बन जाएगा मरकरी और इसे बोला जाएगा कैथोड। और देखें बेटा मरकरी चूँकि आपके पास एक मेटल है, दुनिया का वो वाहिद मेटल जो कि ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है मरकरी, इसको हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा तो ये पूरे मरकरी के अंदर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा? पूरे मरकरी के अंदर चार्ज अपेयर हो जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पूरा इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है। अभी इसके प्रोसीजर की तरफ आता हूँ कि ये किस तरीके से वर्किंग क्या होगी इसके अंदर। ये हम लोगों ने यहाँ पे बेटा अटैच किया हुआ है एक पंप। इस पंप की मदद से आप यहाँ देख रहे हो कि मरकरी किस तरीके से इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो कास्नर केल्नर सेल के अंदर आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, वो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे आप NaCl की, और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर यहाँ पे आपको NaCl दो हिस्सों के अंदर टूटेगा। एक होता है पॉजिटिव वाला पार्ट और एक यहाँ पे होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट हमेशा जाता है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाली चीज़ हमेशा जाएगी पॉजिटिव की तरफ। देखिएगा बेटा, मैं इसको सबसे पहले लेबल कर दूं यहाँ पे, डायग्राम आप लोगों के सामने। ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स हैं, ये ग्रेफाइट ग्रिल है, ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स हैं, उसकी ग्रिल बनी हुई है इसके अंदर। और इसके अंदर बेटा फिल हुआ हुआ होता है यहाँ पे वाटर। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे वाटर फिल हुआ हुआ होता है। यहाँ पे H2O फिल हुआ हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, यहाँ से आपको मिलेगा NaOH। सारी चीज़ें अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये मरकरी है, मूविंग मरकरी, Hg मरकरी। देखें यहाँ पे मौजूद होगा NaCl। NaCl दो चीज़ों में टूटता है बेटा। आयोनाइजेशन इक्वेशन NaCl की क्या होती है? NaCl की आयोनाइजेशन इक्वेशन होगी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हो गई हमारे पास सबसे पहले बेटा आयोनाइजेशन इक्वेशन। आयोनाइजेशन इक्वेशन सबसे पहली चीज़ हमारे पास हो गई NaCl की आयोनाइजेशन इक्वेशन। बेटा इस आयोनाइजेशन इक्वेशन में हमें ये पता चल रहा है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे NaCl के सोल्यूशन से तो यहाँ पे आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी Cl नेगेटिव। तो बेटा Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा? पहले Cl नेगेटिव की दास्तान सुन लेते हैं, क्योंकि ये दास्तान बड़ी सिंपल है। Cl नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के पास और बोलेगा भाईजान एक इलेक्ट्रॉन जो है हमसे ले लो। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बआसानी लॉस करेगा। लॉस करने के बाद कन्वर्ट होगा Cl के अंदर। दूसरा Cl नेगेटिव भी आएगा, वो भी इजाफी इलेक्ट्रॉन का बोझ सह रहा है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दो Cl आपस में कंबाइन होकर बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे क्लोरीन गैस की। तो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन इंतहाई आसान है यहाँ पे इस मेथड के अंदर और सिंपल भी है। आप इसको यहाँ लिख सकते हो रिएक्शन एट थोड़ा सा गैप दे के लिख दूं, रिएक्शन एट एनोड। ठीक है बेटा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन बेटा, एनोड पे होने वाला रिएक्शन क्या होगा? एक Cl नेगेटिव आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कन्वर्ट हो गया Cl के अंदर।
दूसरा Cl नेगेटिव भी आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और 2 Cl बन गए। और हम ये बात जानते हैं कि जब 2 Cl आपस में कंबाइन होते हैं तो बेटा वो कंबाइन होने के बाद क्या बना देते हैं, वो कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन करेंगे क्लोरीन गैस की, और उसी लम्हे यहाँ से क्लोरीन गैस सिस्टम से मज़े से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई, इतना सारा जो हमने इसमें सारी चीज़ें की हैं, इतना ख़र्चा किया है सारी चीज़ें, तो क्लोरीन गैस इसलिए तो नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाए। यहाँ से इसको कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको बाद में यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा जिस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें फॉर्मेशन की जा रही है। देखिए कास्टनर केल्नर सेल आपके पास, अभी मैं समझाता हूँ किस चीज़ की फॉर्मेशन है। यहाँ पे कास्टनर केल्नर सेल सबसे मेन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है। कॉस्टिक सोडा बोला जाता है इसको, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से क्लोरीन गैस भी हमें मिलती है, क्लोरीन गैस। और आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी हमें बनती हुई नज़र आ रही है। कैसे बनती हुई नज़र आ रही है, अभी आपको पूरा रिएक्शन के साथ समझा देता हूँ किस तरीके से। Na टूटा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। दिस इज़ फर्स्ट थिंग जो आपने जहन में रखनी है। NaCl टूटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, 2 Cl नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट हुई, एनोड के ऊपर हो रही है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जब डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर यही बताया जाता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हों उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। रिएक्शन एट, नेक्स्ट इज रिएक्शन एट कैथोड। बेटा कैथोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पर Na पॉजिटिव भी मौजूद है, Na पॉजिटिव आया, मरकरी के पास आने के बाद बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का सवाल है। मरकरी ने कहा ये लो भाई एक इलेक्ट्रॉन, और मरकरी ने सोडियम पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसको तोहफे में दिया, और ये कन्वर्ट हो गया Na के अंदर, सोडियम का एक एटम। मैंने कहा यार अगर 2 सोडियम पॉजिटिव हो फिर क्या होगा, हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और 2 Na की फॉर्मेशन हो जाएगी। मरकरी जो है उसकी सतह या उसकी सरफेस या जो उसकी काफ़ी विस्कस लिक्विड होता है, ये सोडियम आएगा और उसकी सतह के ऊपर आके जज्ब होगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने पर मान लो कि 2 सोडियम एटम हैं और 2 सोडियम एटम 2 मरकरी के साथ कंबाइन हुए तो 2NaHg बनेगा। भाई 2 क्यों लगा रहा हूँ, 2 तो मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसके साथ अटैच करवा रहा हूँ। आप एक Na को एक Hg के साथ भी कंबाइन करके NaHg बना सकते हो। दिस इज नोन एज सोडियम एमेलगम, बबल गम नहीं, सोडियम एमेलगम, सोडियम एमेलगम। बेटा इसे नाम दिया जाता है, ये जो पूरा सेल है, ये जो पूरा सेल है, ये एरो मतलब ये पूरा सेल, इसे बोला जाता है सोडा सेल या डीनूडर भी बोलते हैं इसको, मतलब जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही हो। अच्छा, अब सोडियम एमेलगम की जो फॉर्मेशन हो गई, सोडियम मरकरी पे जाके उसकी सतह के साथ जाके अटैचमेंट उसने कर ली और सोडियम एमेलगम बना दिया। अब हमने कहा भाई यहाँ से मरकरी को भी तो रिफाइन करना है, मरकरी में से सोडियम को आप अलग करो। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपने कहा 2NaHg का रिएक्शन करवा दो HOH के साथ। रिएक्शन देख लें बेटा कितना ज़्यादा सिंपल है। भाई NaOH के साथ कंबाइन होकर बेटा किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, हम ये बात जानते हैं कि जब NaOH को देखता है तो फ़ौरन उसके साथ जाकर अटैचमेंट करता है। तो Na यहाँ पर कंबाइन होगा OH के साथ और बना लेगा बेटा NaOH, 2NaOH की फॉर्मेशन हो गई। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो बेटा वो बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे 2 मरकरी के एटम्स भी हमें मिल जाएंगे, 2Hg यहाँ पे हमें मिलेगा। तो NaOH यहाँ पे जो बनता है वो NaOH यहाँ से आ जाता है, इसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है, इसको भी कैच कर लिया जाता है सिलेंडर्स वगैरह में, जहाँ पे इसको फिल करना होता है वहाँ फिल करते हैं। और बाकी यहाँ से मरकरी भी जो मिलता है वो मरकरी बेटा दोबारा से इधर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से सर्कुलेट करवाते हैं। तो अभी तो यहाँ से मरकरी बाहर आ जाएगा, लेकिन हमने इसको सील कर दिया दोबारा से, तो अब मरकरी बाहर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो इसी बात से एक बात और याद आ रही है
कि इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है, ये प्रोसेस अब यूज़ नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे पहले मैं इसका डिसएडवांटेज बता दूं। बेटा डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि ये बिजली से चलने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होती है। दूसरा इसके अंदर ये है कि यहाँ से जो मरकरी इस्तेमाल हो रहा होता है, बहुत कोशिशों के बावजूद भी कुछ ट्रेसेस, कुछ अमाउंट मरकरी की चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर वही पूरा एक साइकिल है कि एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर बारिश होगी, वो सी लाइफ के अंदर वो चीज़ शामिल हो जाएगी मरकरी। और मरकरी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, मरकरी कैंसर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है। फिर वो मार्केट से वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचेंगी, तो वो एक पूरा साइकिल है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरीन लाइफ और इंसान सभी जो है उससे जो है मसले का शिकार हैं, उससे जो है ख़तरनाक चीज़ है। तो कैंसर प्रोड्यूस करने वाला एक सब्सटेंस है मरकरी। तो इस प्रोसेस को जो है जनाब आली बैन कर दिया गया है, लेकिन कभी इम्कान है कि पैसा दे दिला के इधर उधर ये प्रोसेस अब आज भी चल रहा होगा। इसके बदले में काफ़ी सारे प्रोसेस आए हुए हैं। डायफॉर्म सेल भी है इसके अंदर, फिर नेल्सन सेल है, नेल्सन सेल से भी क्लोरीन की फॉर्मेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोसेस इसके बदले में आ चुके हैं। तो कैंसर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज़ बैन। दूसरा ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम इन दिस प्रोसेस, जो कि एक कॉस्टली आपके पास चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ से मिलने वाला ये एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस मींस इस प्रोसेस की एफिशिएंसी हाई है। बहुत जल्दी बड़े पैमाने पे आपको यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, एफिशिएंट प्रोसेस है। दूसरा ये कि एफिशिएंसी के साथ साथ यहाँ से जो NaOH की फॉर्मेशन होती है वो प्योरिटी के साथ होती है। हाई ग्रेड आपके पास NaOH की फॉर्मेशन यहाँ से होती हुई नज़र हमें आती है। तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब डिसएडवांटेज सामने आते हैं और इतना ख़तरनाक किस्म का डिसएडवांटेज हमारे सामने आता है, तो उसमें फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि उस प्रोसेस को हमें बंद ही करना पड़ता है। तो ये है इसका सारा तरीक़ाकार। 1 मिनट के अंदर मैं इसको दोबारा से कंक्लूड कर दूं। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को बोला जाता है ब्राइन, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोला जाता है। और इसके अंदर एनोडिक कंपार्टमेंट है, दूसरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है। बेटा ये वाला जो पूरा यहाँ पे प्रोसेस हमारे पास है, इस पूरे प्रोसेस को ये नीचे ये जो वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये पूरा कैथोड है, वहाँ से NaCl इसके अंदर दाखिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन इसके टॉप से होती हुई नज़र आई, और बॉटम से आपके पास ये NaCl की आयोनाइजेशन इक्वेशन, फिर रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ से NaOH का रिएक्शन वाटर के साथ, जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो NaOH मिला हाइड्रोजन गैस, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ से मिल गई ये मरकरी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें कोई सवाल होता है ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।